आपके अंगूठे का ये जो पहला हिस्सा है, इतना टुकड़ा अगर हम इस जड़ का लेते हैं तो ये हमें ट्यूमर और दिल की बीमारी से बचा के रखता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दिल की बीमारी हमें पकड़ती है, किस तरह से ट्यूमर हमारे शरीर में बनते हैं और ये छोटा सा टुकड़ा किस चीज़ का है और वो कैसे काम करता है हमारे शरीर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं कि दिल की बीमारी कैसे होती है। दिल की बीमारी होने के जो 3 मोटे-मोटे कारण हैं, वो है, पहला कारण है कि हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। प्लेटलेट्स आपस में जुड़ के थक्के बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं। उन क्लॉट्स की वजह से हार्ट के जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई जो है उसमें रुकावट आती है, तो वो उतना हिस्से को ब्लड सप्लाई जाने से वो नहीं जाने से वो डेड हो जाता है। इस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा कारण है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए। क्योंकि ब्लड प्रेशर किस लिए बढ़ता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, वो मोटे हो जाती हैं अंदर से, तो उनके मोटे होने से वो प्रेशर बढ़ता रहता है ब्लड का। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है लाइपोप्रोटीन्स का, लिपिड्स का। सब लोग हम बात करते हैं, हमेशा कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, लिपिड्स की बात करते हैं। तो ये ज़्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, यानी कि एचडीएल कम हो गया, एलडीएल बढ़ गया, तो उस वजह से भी हमारा खून गाढ़ा होके और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और दिल की बीमारी भी होगी। ये तो हमने समझा कि हमें दिल की बीमारी कैसे होती है। अब हम समझेंगे कि हमें ट्यूमर कैसे होता है। हमारे शरीर में कहीं पर भी जब सेल्स एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बढ़ाना शुरू करते हैं, बढ़ाते बढ़ाते वहाँ लंप बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में ट्यूमर्स बन जाते हैं। लेकिन इन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट करवाने में हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उन लाखों रुपए खर्च करके भी ट्यूमर्स ठीक नहीं होते। ट्यूमर्स तो ठीक नहीं होते, लेकिन उस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स से हमें जीवन भर जूझना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस जड़ की, उस जादुई जड़ की, कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों बीमारियों को ठीक करती है। वो है अदरक। जी हाँ, हमारी रसोई में, हमारे आसपास, चाहे हम कहीं भी जा रही हैं, हमें अदरक हर जगह मिल जाता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि अदरक में ऐसा है क्या। हमने अदरक की चाय बहुत पी होगी, अदरक का काढ़ा भी पिया, अदरक को चबा चबा के भी खाया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अदरक हमारे शरीर में काम कैसे कर रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी से जानते हैं कि अदरक दिल की बीमारी को कैसे ठीक करता है और ट्यूमर्स को कैसे खा जाता है। अदरक के अंदर जिंजेरोल नाम का एक एक्टिव एल्कलॉइड या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके अंदर, जो कि हमारे शरीर को इन दोनों भयंकर बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा शेंग्रॉल और पैराडॉल, ये दो चीज़ें भी होती हैं अदरक के अंदर, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे शरीर में काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो रहती है अदरक की, वो करती क्या है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर के हर सेल में हो सकती है, हर हिस्से में हो सकती है। हमारे बहुत सारी बीमारियों की जड़ ये इन्फ्लामेशन ही है। दिल की बीमारियों को पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जिंजरॉल क्या करता है, जिंजरॉल हमारे खून को गाढ़ा नहीं होने देता, उनको जमने नहीं देता, उसको पतला करके रखता है। तो जो काम एस्पिरिन और जो खून को पतला करने वाली चीज़ें करती हैं, वो ये अकेला कर सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और बड़ी आसानी से हमें ये अपने आसपास मिल भी जाता है। उसको पतला करने से जो है ब्लड का फ्लो अच्छे से बना रहेगा, ब्लड की सप्लाई अच्छे से बनी रहती है, हमारा दिल बढ़िया से काम करता रहता है। दूसरा काम जो ये करता है वो है हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर। अब हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं, जो हमारी खून की नालियाँ हैं, उसमें अंदर कई बार जो कोलेस्ट्रॉल या कुछ इस तरह के जमने की वजह से वो मोटी हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो जो अगर वो इलास्टिक नहीं रहेंगी तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक का खतरा, ये सब बढ़ जाता है। तो जो इसके जिंजरॉल है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, यानी कि उनके उन्हें रिलैक्स करता है और ब्लड का फ्लो आसानी से चलता रहता है और ब्लड प्रेशर से हम बचे रहते हैं। ये दोनों चीज़ें जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं और इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं। उन रिसर्च पेपर का लिंक भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो जिंजर है, उसके अंदर जो जिंजरॉल है, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करता है, फाइब्रिनोलाइसिस करता है, लाइपोप्रोटीन्स यानी कि एचडीएल और एलडीएल। रोज हम इनकी चिंता करते रहते हैं, कैसे इनको ठीक किया जाए, कैसे एचडीएल बढ़ाएं, कैसे एलडीएल को कम करें, तो हम बचे रहेंगे हार्ट के खतरे से और ब्लड प्रेशर को भी ठीक रख सकते हैं। तो इन रिसर्च पेपर्स में इसके बारे में जो दुनिया भर में रिसर्चेस की गई और इसमें ये पाया गया कि ये अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने इस अंगूठे के पहले हिस्से के जितना, अगर हम दिन में 2 बार, आधा एक बार और आधा दूसरी बार अगर इसको चबा के अगर हम खाते हैं, चबाकर खाने से ऐसा लगता है कि बड़ा तीखा लगता है ये।
तीखा लगना हालांकि अच्छा होता है, क्योंकि जब मुंह में टेस्ट आता है तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है। जब ब्रेन को सिग्नल भेजता है तो वो एंजाइम्स रिलीज करता है। ब्रेन अलग अलग ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है, तो वो हमारे ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। उन एंजाइम्स की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्थ अच्छी होती है, हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है, और हमारी बॉडी जो है अपने आप को रिपेयर कर सकती है। तो इसलिए इसको चबा के खाने से इसके जो बेनिफिट्स हैं सबसे ज्यादा हमें मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्यूमर को कैसे ठीक करता है। ट्यूमर्स हमने समझा कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, अब नॉर्मली वो मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ लंप बन जाते हैं, ग्रोथ्स हो जाती हैं, किसी के यूट्रस में हो गया, किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया, किसी को एनोरेक्टल रीजन में रेक्टोकोलन कैंसर हो गया, किसी के ब्रेस्ट में ट्यूमर बन गया, किसी के ब्रेन में बन गया। रोज हम सुन रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसी जिंजर की जो जिंजरॉल है, शेंगरॉल है, पैराडॉल है, इसके अंदर ये तीनों मिलके ऐसी एक्टिविटी हमारी बॉडी में करते हैं कि हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अपना काम बहुत बढ़िया से करने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे जितने भी फॉरेन मटेरियल या जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं उनको खाते हैं। तो डेड सेल्स को खाना और अनवांटेड सेल्स को खाना, इन्फ्लेमेशन को कम करना, ब्लड सप्लाई को बढ़ाना, ये है इसकी वो एक्टिविटीज जिसकी वजह से ये ट्यूमर्स को ठीक करता है। अब बात आती है कि इसको लेना कैसे। पहला तरीका तो हमने समझ लिया कि इसको हम चबा चबा के खा सकते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े हम चबा के खाते हैं तो वो चबा चबा के खाने से मुंह से ही इसकी एब्जॉर्प्शन शुरू होती है, तो तुरंत से असर शुरू होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो है इसको पिकल करके रखते हैं। पहले हमारे ट्रेडिशनली हम लोग इसको अचार डाल के रखते थे। अचार को सिम कुछ भी नहीं किया जाता था, नींबू के सत्व में इसके टुकड़े अदरक के काट काट के उसको हम अचार बना के रख लेते थे और अपने खाने से पहले खाते थे, जो हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता था, हमें बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से बचाता था और हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता था, हमारे ब्लड प्रेशर को अच्छा रखता था, हमें ट्यूमर जैसी बीमारियों से बचाता था। तो अभी भी सिंपल है, यही कर सकते हैं हम। अदरक को किसी भी तरह कच्चा खाने से पहले खाइए, तो ये सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका है। दूसरा दूसरा तरीका एक और है। इस तरह से एक कप अदरक का पानी का काढ़ा बना के लेके और इसको अगर हम सिप सिप करके रात को सोने से पहले पी लेते हैं तो ना केवल पूरे दिन की थकान दूर होगी, बल्कि जितनी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में है, जितने भी जो टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे शरीर में इधर उधर घूमते रहते हैं और वो घूम के जगह जगह जाके जो है इन्फ्लेमेशन करते हैं, उसको ये कम करेगा और हमारे हार्ट को भी ठीक रखेगा, ट्यूमर्स को भी कम करेगा, एंजाइटी को भी कम करेगा और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो कितना आसान है दोस्तों इसको कंज्यूम करना। तो अदरक को अपने खाने का, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और बड़ी बड़ी बीमारियों को बाय बाय कह दीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ में शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि किस विषय में जानकारी चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।